वेलकम टू एश टू एफ। पता नहीं कैसा Energy आया, is high कैसा from the starting. सो फिर फाइनली आज हम लोग दूर बैठे हैं। आज लोग साथ बैठ के नहीं हो रहा। तो हाँ तो हमने कहा वैभव पॉडकास्ट मैं नहीं रुकना करूंगा यार चाहिए, आज आज हम एपिसोड आने नहीं रुकने चाहिए। हाँ हाँ, करो करो हाँ यार, बिल्कुल लेट्स डू बिल्कुल। इट। हाँ मैं कह रहा था कि बस हाँ कि आज स्वागत मैं करूंगा। वेलकम टू एश टू एफ। पता नहीं कैसा एनर्जी आया, इज हाई कैसा फ्रॉम द स्टार्टिंग। पता नहीं कैसा आएगा कैसा जाएगा भाई। पर शानदार है, ठीक है, अब शानदार हमने है। नई चीज ट्राई करी है तो होपफुली अच्छा होगा कुछ। पर ये वाला फॉर्मेट भी मतलब ट्राई करना बनता था, मतलब पॉडकास्टिंग में ये वाला चीज रह जाए तो। हाँ आज हम अपनी ऑडियंस को कुछ मेरे को लगता है बेस्ट मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट्स या कैंपेन्स जो भी आपको मिले उसके एग्जांपल्स देख के बताते हैं कि वो क्यों हाँ। अपने आप में यूनिक है एंड व्हाई इट परफॉर्म्ड सो मच बेटर देन जो आजकल इतने डायनेमिक कंटेंट वर्ल्ड में देखते हैं कि हर एक सेकंड में कोई ऐड आ रही है हमारे आगे। और वो स्टैंड आउट करने के लिए क्या प्रिंसिपल्स जो दूसरों में हमें दिखे तो हमने कुछ वो कुछ शेयर किए हैं। तो होपफुली यू विल ऑल लाइक इट। सो स्टार्ट करें वैभव। जरूर जी जरूर। लेट्स गो। रो इंस्टामार्ट कर रही हूँ, वांट एनीथिंग? वो कितने? हाँ, और वो भी मंगवा लेना जिससे बैटरी क्या बोलते हैं, हाँ, और वो किचन वाला जिससे कूल करते हैं। एंड डन। ये से लेके वो तक स्विगी इंस्टामार्ट पे सब मिलेगा इन जस्ट 10 minutes। Nice one. तो Swiggy and their ad game is getting stronger day by day. बिल्कुल बिल्कुल। और ये कितना मतलब एक्चुअली इस ऐड के पीछे मेजरली क्या कहानी है कि वर्ल्ड कप के नियर बाय का टाइम चल रहा था तो विराट कोहली टोल्ड और वैसे भी बहुत लोगों ने बताया था कि रोहित शर्मा सबसे बड़ा भुलक्कड़ है। तो कोई इंटरव्यू हुआ था और उसमें भी विराट कोहली ने बताया था कि मतलब वो यही बात करता है कि ये ना मेरा यहाँ रह गया, इसको वहां पे ऐसे कर दो। तो कहते हैं लोग अपने आप समझें क्या मेरा क्या रह गया और कहाँ मुझे क्या करना है। तो कहते हैं रोहित शर्मा Typical ऐसे का Indian ही है mummy बंदा। behavior. हाँ वहीं पे तो चीज पड़ी है यार, उठा लेना। कहाँ पड़ी है, क्या उठाना है, कुछ तो बताओ। But hopping on तो this, ये मतलब जितनी जल्दी, जैसे ब्रांड जितनी जल्दी ऐसी चीजों पे हॉप इन होते हैं ना, तो मतलब मेरे को वो ज्यादा यूनिक लगता है कि इस चीज को कैसे अपनी ब्रांड के साथ इंटीग्रेट किया, मतलब वो वाली चीज तो थी ही, तो दैट मेक्स इट मोर फन। तो हम्म मतलब बिल्कुल। और एक्चुअली जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि वायरल ट्रेंड्स को कैसे यूज करना चाहिए उसके साथ, तो ये एक मतलब था कि ये करके वो, और उन्होंने स्विगी ने कैसे यूज किया कि वो ग्रोसरी है कि हाँ ये करा लेना, हाँ वो जो ऐसे लगाते हैं उसको कर देना, और कितना यूनिक कॉन्सेप्ट था। और मतलब रोहित शर्मा की वाइफ को तो मेरे हिसाब से अभी हम देख रहे हैं तो वो प्रॉपरली बहुत ही नॉर्मल बोल रही है, एक्टिंग वक्टिंग तो कहाँ ही आती है इनको, लेकिन स्टिल कॉन्सेप्ट इज सो गुड कि रिलेट करता ट्रू, है बंदा। और दैट्स व्हाई इट वाज अ सक्सेसफुल एड कैंपेन फॉर स्विगी। so true, so true. Next up is this one. So Billie Eilish did this close friend story, used this close friends feature to add millions of followers to her exclusive list, giving them behind the scenes access. So what was this about? मतलब बिली आइलिश बेसिकली व्हाट बिली आइलिश डिड वाज एक ना, Hmm. पता नहीं, हम ह्यूमंस को ना एक कनेक्शन का बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि भाई हम किसी के क्लोज कनेक्शन में हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है।
तो बिली आइलिश के जो फॉलोअर्स हैं बेसिकली आर दोस्त की जो उसको जो उसका सॉन्ग्स को लाइक करते हैं और उसको आइडलाइज करते हैं कि हाँ ये अच्छा गाना गाती है। और वो तो कोई अगर किसी के क्लोज सर्कल में आए, क्लोज फ्रेंड सर्कल में आए, तो उसको बहुत स्पेशल फील होता है। अगर आप पर्सन को लाइक करते हो और आपने उसको फॉलो किया हुआ उसके कंटेंट के लिए, उसके गाने के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो ये कंज्यूमर साइकोलॉजी है कि लोगों को अच्छा लगता है उनके क्लोज सर्कल में जाना। तो ये जब कैंपेन इसने किया और क्लोज सर्कल में फिर इसको एक्सेस लोगों को दिया बीच में, आई फील ये सबके लिए ही था एक को करके मेरे हिसाब से। मतलब इन्होंने सेगमेंटेशन नहीं किया होगा कि 1 मिलियन को कर दिया, एक को नहीं किया, ऐसे वैसे सबके लिए ही था। बट मतलब बस अपने फॉलोअर्स को स्पेशल फील करवाने के लिए कि आप मेरे क्लोज फ्रेंड सर्कल में हो। तो दैट्स व्हाई इट वाज सक्सेसफुल। और इसने एक यार सेलिब्रिटी और मतलब एक इन्फ्लुएंसर को ये चीज़ करना, और मतलब बिली आइलिश बीइंग सच अ सुपरस्टार, तो वो जो फैंस की क्लोजनेस बनती है ना, लाइक फॉरगेट अबाउट द सोशल मीडिया थिंग, बट जो फ्रेंड्स की फैंस की कनेक्टिविटी बनती है एक आर्टिस्ट के साथ, वो डिफरेंट लेवल पे है। मतलब इसकी ना एक जैसे टेलर स्विफ्ट यूज टू डू इट, इफ यू रिमेंबर और नॉट। टेलर स्विफ्ट लोगों की मैरिजेस में जाके फ्री में गाना गाती थी, जस्ट टू गेट अलोंग विद फैंस। और वो इसकी बिल्कुल टर्म्स ही होती है लाइक स्केलिंग द अनस्केलेबल बिहेवियर। जो लोग स्केल नहीं कर सकते, मतलब आप कितना कितनी कितनी शादियों में जा सकते हो, बट कुछों में तो जाओ, हाँ एटलीस्ट कुछ ऐसा ऐसा करो जो जो नॉर्मली नहीं किया जा रहा। तो आई थिंक दिस वाज दैट कि कुछ चीजें ऐसी करनी चाहिए जो मतलब इतनी स्केल पे नहीं हो सकती, बट आप कुछ अपने एंड से वो ट्राई करो, तो आई थिंक इट गोज अ लॉन्ग वे। हाँ दिस वाज अ गुड आई एग्जांपल। फील हाँ इमोशनल सपोर्ट इज अ थिंग कि वो लोग इमोशनली कनेक्ट करते हैं। सपोर्ट के साथ कनेक्शन, आई थिंक इमोशनल कनेक्ट। अब मैरून 5 का एक गाना था बहुत पहले जहां पे वो वेडिंग्स क्रैश करके दे स्टार्ट हाँ प्लेइंग द साउंड सॉन्ग। में नाम भूल गया सॉन्ग का क्या था, बट सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। और कहा जाता है वो मैक्सिमम उन्होंने मतलब बस उनसे बात किया था और जो रिएक्शंस है वो सारे रियल है। उन्होंने बस वो ऑर्गेनाइजर्स और मेन फैमिली मेंबर से बात किया था, बाकी किसी से बात नहीं किया था उन्होंने। तो वो दैट इज ऑल्सो अ गुड वो थिंग। भी एंड कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था ये भी। बहुत फन कॉन्सेप्ट था। मतलब वही है ना, लाइक मतलब ये ब्रांड्स किसी वे से कर सके, अगर अपने अगर मतलब बहुत लोकल वे में चले जाओ, तो अगर कोई लोकल बिजनेस अपने कस्टमर्स के लिए कुछ ऐसा कर दे जो बहुत हटके हो, जिससे वो लगे कि यार दे लिटरली केयर फॉर अस, आई थिंक दैट इज ह्यूज। बिल्कुल हाँ आई फील दिस स्ट्रैटेजी इज सो फेनोमेनल फॉर सिंगर्स, एक्टर्स, कि आप अपने मतलब हाँ फैन की ऐसी शादी में क्रैश कर जाओ। मतलब पंजाब, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक तेको कोई पता हो ये नाम कि कोई पंजाबी स्टार ने या कोई बॉलीवुड स्टार ने या सिंगर ने कुछ ऐसा किया हो। हम्म, तो इट्स हाँ मतलब ये चीज वर्क कर सकती है, एक बहुत अच्छी तरह से वर्क कर सकती है अगर लोग करना चाहें तो। क्रिएटर्स के लिए तो और भी अच्छी तरह से, ट्रू। आई फील आर्टिस्ट। या या उनके लिए तो सबसे ज्यादा, मतलब उनके लिए तो लिटरली एक फैंडम आप ऐसा बना देते हो। नेक्स्ट अप यार, आई सॉ दिस रिसेंट, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा रिसेंट है। तो स्विगी गॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड जोमेटो स्पेसिफिकली पोस्टेड इट लाइक। तो कंपेटिटर्स के साथ आप सोशल मीडिया मार्केटिंग जो आजकल हो रही है ना, कि कंपेटिटर्स को यू आर मेकिंग इट अ ब्रदरहुड इन सम वे, कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, आप बता रहे हो दैट वी आर इन द सेम गेम बट वी हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, चाहे आप हमारे कंपेटिटर हो। बट वो एक चीज इतनी अच्छी स्पार्क करी है ना, लाइक एंगेजमेंट फॉर दिस, एंड इसके नीचे हर जो बड़े ब्रांड जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, तो हर एक आके जंप इन करके वो कमेंट सेक्शन में खेल रहा है। तो मतलब ये चीज मेरे को ये इतना यूनिक लगा, और मतलब आई थिंक इट शुड बी डन मोर। जैसे कोक और पेप्सी है, वो किसी वजह से अगर मतलब हो रहे हैं, बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स ने एक बार ऐसी मतलब किया था। और एक मेरे को लगता है इसको अगर छोटे वे में ले आओ, मतलब टू मेक इट मोर वैल्यूएबल, कि स्मॉल बिजनेस अगर इसको अपने कंपेटिटर के साथ कर दे कि यार तुम हमारे कंपेटिटर हो बट लेट इट बी, वी आर इन द सेम गेम, तुम्हारे पास तुम्हारे कस्टमर आएंगे, हमारे पास हमारे कस्टमर आएंगे। योर थॉट्स? बिल्कुल। मतलब
जैसे जोमेटो, अभी दीपेंद्र गोयल का रिसेंट कुछ इंटरव्यू था पहले, और उस इंटरव्यू में वो हम्म, बताते हैं कि जैसे आपके मार्केटिंग इज ऑन द टॉप, और आपकी मार्केटिंग से मिलती जुलती मार्केटिंग स्विगी की भी है, और वो भी आपको टक्कर देते हैं हाँ हर जगह पे। और इसने इतना पोलाइट आंसर दिया था कि मतलब हमारे में, मतलब मैं इतना वो प्राउड फील करता हूँ कि इतनी अच्छी मार्केटिंग लोग कर रहे हैं, और हमारी फील्ड में, हमारी इंडस्ट्री में ही दो सबसे टॉप वो है। और ये मतलब प्राउड की बात भी हम्म, है, और ये हमारे लिए एक कॉम्पिटिटिव और उसकी बात भी है कि मतलब वो हमारे से अच्छा भी कर सकते हैं और हम भी उनसे अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे को एक याद है कैंपेन, BMW एंड मर्सिडीज का कैंपेन था। और जैसे मतलब इंडिया में अलाउड नहीं है, बट बाहर तो कोक पेप्सी के जो भाई वो लोग एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, BMW मर्सिडीज की इतनी बेइज्जती करते हैं, तो आपस में इनके बहुत अच्छे कैंपेन होते हैं। सो देयर वाज अ वन कैंपेन हाँ जहाँ पे BMW का, सॉरी, मर्सिडीज का एक CEO रिटायर हुआ था बहुत सालों बाद। तो BMW गेव ट्रिब्यूट टू हिम, और पूरा उसका वो जर्नी दिखाई कि उसका आखिरी ये था, मर्सिडीज में जा रहा है, घर वापस जा रहा है। तो फिर वो अपने कपड़े चेंज करके आता है, और अपने गैराज, मर्सिडीज की टैक्स जो होती है, मतलब ऑफिस कार, वो घर छोड़ देती है उसको, या कपड़े चेंज करके आ रहा है, अपने गैराज से BMW निकाल रहा है और वहां पे लेके जा रहा है, कहता है कि नाउ ही कैन बी व्हाट ही वांट टू बी। तो वो इतना अच्छा था। और लास्ट में मतलब ब्लैक स्क्रीन आती है, ब्लैक स्क्रीन में जस्ट वो लिखा होता है, थैंक यू फॉर सच अ गुड कंपटीशन। और इट या फील्स सो गुड कि बेसिक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ भी आप एक दूसरे को टीज कर सकते हो, और आपको मतलब सब कुछ ओपनली परसीव करना चाहिए। ब्रांड्स को ये सीखनी चाहिए चीजें। और इसी से ना मतलब मेरे को मतलब सेगवे में एक रिसेंटली जैसे अभी विस्तारा को जस्ट गॉट शट डाउन ना, तो उसके रिलेटेड ये हाँ। डील थी। तो आई जस्ट शेयर दिस। नाइस। आई मीन मतलब इट्स द सेम थिंग, मतलब आप अपने आपको रिस्पेक्ट कर रहे हो यार, कि मतलब यू बोथ एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ ईच अदर। मतलब मार्केटिंग तो तभी हो रही है ना, कंपटीशन मिल रहा है तभी, तभी वो भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी उतनी मेहनत कर रहे हो। बट यार दिस कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग एंड शोइंग रिस्पेक्ट टू योर कंपेटिटर्स इज, आई थिंक इट्स समथिंग यूनिक, और ये आजकल ज्यादा हो रहा है, और इट इज गुड टू हैव इन द मिक्स। And people respect that, and people respect that. ट्रू ट्रू तो ट्रू। हाँ, मतलब मेरे को लगता है कि जैसे, हाँ, अब ये जब विस्तारा का ये था, तो ये साउंड इज लाइक सी यू अगेन फ्रॉम जब पॉल वॉकर एंड वो फास्ट एंड फ्यूरियस सीन का। तो मतलब सब या कुछ उसी सेगमेंट में और उसी डायनेमिक में बिठा के इन्होंने किया, देन इट इज सो गुड। बहुत अच्छा लगा यार। आई फील एग्जैक्टली। कि आई थिंक ब्रांड ओपन हो रहे हैं, और मेरे को लगता है कि ऐसी मार्केटिंग के लिए और ओपन उनको होना चाहिए कि दूसरे की लेग पुलिंग करना ना छोड़ो, ह्यूमनाइज कितने ज्यादा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं कहा ह्यूमनाइज भी कितने ज्यादा हो रहे हैं ना इससे देखा जाए तो, मतलब हाँ। लिटरली इट ह्यूमन। और मतलब इनके अब जैसे ये वाली जो रील थी, इसमें भी द कमेंट सेक्शन इज जस्ट सो होलसम बाय ऑल अदर ब्रांड्स एज वेल। वो जंप इन हो रहे हैं। कुछ लोग जैसे लिख रहे हैं कि हमने कभी विस्तारा में बैठे नहीं, बट हमने हमेशा इंडिगो यूज किया, बट हमें दुख हो रहा है कि वो लोग बंद हो गए। तो कमेंट सेक्शन इज ऑल्सो लाइक समथिंग, जो कमेंट मार्केटिंग आजकल शुरू हुई है। इफ यू सी कि कुछ ब्रांड्स कमेंट, कुछ वायरल रील हो रही है अनरिलेटेड टू देयर इंडस्ट्री और समथिंग, बट वो उसमें हॉप इन हो रहे हैं और उस रील को लाइक कैप्चर करके, मतलब वो चीज एक कमेंट स्ट्रैटेजी जो चल रही है ना आजकल, इफ यू हैव सीन कि जैसे स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, वो कमेंट करते हैं किसी की रील के नीचे, और जस्ट टू गेट अटेंशन, क्योंकि आपको अटेंशन मिल रही है वहां से, एंड यू वाइबिंग विद द फैंस, और किसी वजह से आप यू नो वो फन कर रहे हो आप कमेंट सेक्शन में। वो भी एक हाँ, ह्यूमनाइजेशन है बिल्कुल। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। इवन जैसे अभी जोमेटो स्विगी वाला जो पोस्ट था कि जब स्विगी लिस्टेड ऑन द IPO आया था स्विगी का अभी, तो वो पोस्ट में हाँ भी अब कभी कमेंट सेक्शन अभी तू खोलेगा तो तेरे को भी कुछ कुछ बड़े बड़े ब्रांड से कमेंट दिखेंगे उसके अंदर। और
ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। आई फील कि समडे हमें इस कमेंट सेक्शन की भी बात करनी चाहिए। ब्रांड्स की अच्छी पोस्ट खोलें, कमेंट सेक्शन खोल ले फिर कि भाई वहां क्या चल रहा है। वो असली कंटेंट बनेगा। मतलब डिसेंट, मतलब मेरे को पता नहीं क्यों लगता है लाइक इट्स टोटली ऑफ टॉपिक कि कमेंट सेक्शन हैज बिकन, मतलब उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस हो गई है। पहले पता नहीं क्यों ऐसा लगता नहीं था कि इतनी होती है, बट लोगों के जो कंटेंट क्रिएटर है उससे यूनिक और उससे फनी कमेंट्स हो रहे हैं। जैसे कोई भी रील है, कोई भी पोस्ट है, उससे फनी जो कमेंट सेक्शन आ रहा है, तो क्रेजी हो रहा है कमेंट सेक्शन। तो या comment section is a huge strategy if someone wants to take away huge strategy. एक मतलब जस्ट अगेन गोइंग ऑन ऑफ टॉपिक, हर्ष गुजराल का एक हाँ, वीडियो था और मतलब इसका कोई स्टैंड अप कॉमेडी था। तो हर्ष गुजराल एक पॉडकास्ट पे बता रहा है, कहता कि एक नीचे ना लड़की ने कमेंट किया हुआ था कि अगर इसके पेरेंट्स यहाँ बैठे होते तो ये सेम बातें करता। और उसके नीचे एक बंदे ने कमेंट किया था और बंदा पूरी स्टोरी बताता है, बताते तो उसके बाद वो लड़की की बेइज्जती करता है। मतलब वो स्टोरी ऐसे बताता है जैसे लड़की का नाम था पारुल ले लो फॉर एग्जांपल। तो कहता पारुल मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक पिताजी होते हैं, उनके दो लड़कियां होती है, तो दोनों लड़कियां जो हैं वो आपस में बहनें लड़ती रहती हैं कि कौन अच्छा है पापा, कौन अच्छा है। तो पापा कहते हैं नहीं तू अच्छी है, तू अच्छी है, तुम दोनों ही अच्छे हो। तो दोनों लड़कियां लड़ पड़ती है कि कौन अच्छा है पापा, मुझे नहीं पता, बताओ। तो मैं मोटी लगती हूँ कि ये। तो पापा कहते हैं ना तू मोटी लगती है, ना तू मोटी लगती है, मोटी जो है वो पारुल की बुद्धि है। that was really funny यार, मैंने भी देखी थी वाली। मतलब देख रहे हो लोग कितना कितना टाइम लगा रहे हैं, कितना एफर्ट लगा रहे हैं जस्ट टू कमेंट। भाई ने पूरी स्टोरी लिख दी यार वहां पे। क्रेजी क्रेजी यार, ये तो क्रेजी था। चलो, मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट एग्जांपल। What a difference a day made. Storytelling in a unique way. आई वांट टू आस्क यू, मैं आई रियली वांट टू आस्क यू कि तेको कैसी लगी है देख के कि इट मतलब इट्स तू बता, लाइक आई रियली वांट टू नो योर व्यूज। मेरे को कभी कभी लगता है some ideas are just so simple but yet so powerful. मतलब with so less, nothing, and it makes a big impact on the viewer. तो मतलब मेरे को ये बहुत लिटरली ये वाली जो चीज लगती है ना, सिंपल वे ऑफ मार्केटिंग, कुछ फैंसी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ देखो एक बर्गर रखा एंड दैट विल स्टे फॉर लाइक डे 34। क्या हो सकता है इसे बेटर? हाँ, और एक्चुअली क्या हुआ इससे पहले, मतलब ना ये जब आया था ना एडवर्टीजमेंट, तो उससे पहले वट वो मतलब मार्केट में ये चल रहा था कि मैकडोनल्ड्स के फ्राइज को हमने इतनी देर से रखा हुआ है एंड स्टिल इट्स द सेम, हमने इसको इतनी देर से रखा हुआ है स्टिल इट्स द सेम। तो मैकडोनल्ड्स की बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही थी, तो बर्गर किंग ने वो यूज किया और उसने सारा बर्गर रख के, अगर लास्ट में ये लोग ना बताते ना कि ब्यूटी ऑफ एडेड प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, तो उससे भी कितने लोग मतलब ना बताएं स्टिल लोग जज कर लेंगे कि इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, हम सब कुछ फ्रेश बनाते हैं और फ्रेश जो चीज बनती है वो खराब जल्दी होती है। तो इन्होंने फिर वो ऐसा जवाब दिया था उसको मैकडोनल्ड्स को कि नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स, हम कुछ फालतू का ऐड नहीं करते, हम लोग हमारा सब कुछ नेचुरल है। तो मतलब ये कंटेंट, ऐसा कंटेंट के लिए मैं कंपनी को मतलब ये सिनेमा है, ये सिनेमा है। सिनेमा ये सही है, लिटरली। वो और बहुत मतलब अच्छा स्टोरी लगता है मतलब। डायरेक्शन, स्टोरी टेलिंग इन अ वे, मतलब
आपके पास आइडियाज नहीं है, बिल्कुल। दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब आइडियाज हो तो आप देखो कुछ भी कर सकते हो। ये सिंपल वे टू टेल यार कि आपके नेचुरल है, हाँ, आपका सब कुछ नेचुरल है, इससे बेटर क्या हो सकता है? मतलब यही है। और हाँ, जैसे कि अब हम ब्रांड्स को देखते हैं और किसी से भी बात करते हैं, तो सबको चाहिए यार हम ब्यूटीफुल चीज़ें दिखाएँ, ये दिखाएँ, वो दिखाएँ। अब इतनी बड़ी कंपनी ने अपना बर्गर सड़ता हुआ दिखा दिया यार। तो मतलब नॉर्मलाइज होनी चाहिए ये चीजें कि आप नॉर्मल कंटेंट दिखाओ, थोड़ा लोगों से मिलता जुलता कंटेंट दिखाओ, तो लोग आपको साथ कनेक्ट जरूर करेंगे। तो मेरे को मतलब ये तभी एक पता नहीं, बहुत अच्छा लगा था मार्केटिंग कैंपेन इसका। इससे मेरे को वो डव वाला एक याद आता है कैंपेन, जिसमें वो होता था ना, एक साइड पे डव लगाया, एक साइड पे नहीं लगाया। इट्स जस्ट स्टोरी हाँ 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 टेलिंग। हाँ हाँ। मतलब आप किस वजह से स्टोरी टेलिंग कर रहे हो। और लिटरली यार मेरे हिसाब से सिर्फ 2 मिनट्स की वीडियो है, 2 भी नहीं, ज्यादा बोल दिया, 1 मिनट की वीडियो होगी वो। जस्ट जस्ट डू इट मैन, मेक योर आइडियाज, एग्जीक्यूट देम एंड मतलब कुछ ऐसा निकल आता है यार। मतलब दे आर आल्सो वर्किंग ऑन इट समहाउ। तो या बिल्कुल बिल्कुल। सो व्हाट्स द नेक्स्ट? नेक्स्ट अप इज तो इस कैंपेन की ना, मतलब इट वाज अ कैंपेन डन बाय मोटरोला और उनके ईयरबड्स के रिलेटेड था। एंड मैन व्हाट दे डिड वाज, ये हर एक, जैसे हर्ष लिखारी, ही इज एन अपकमिंग आर्टिस्ट। मतलब जैसे मैं आपको बता रहा था हिप हॉप में, आई वाज लुकिंग एट दिस किड, मतलब मैं देख रहा था कि ही इज ऑन द कम अप। और ब्रांड को दिखा दैट ही इज कमिंग अप, उन्होंने साथ में जंप इन किया एंड उन्होंने इसको। और ये तो जैसे सिर्फ हर्ष लिखारी की बात कर रहे हैं, और भी जो इसमें लोग हैं, तो इट वाज अ सीरीज। तो दे आर टारगेटिंग अलग अलग स्टेट्स, और अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग कल्चरल म्यूजिक जो है, और वो सबको एक एपिसोड बना के, और ये फाइनल था, ये फिनाले है उसका। व्हाट व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ इट इज, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ इट इज कि आप हर एक जगह, जैसे हर एक स्टेट के जो हर्ष लिखारी को सुन रहे हैं वो भी मोटरोला को देख रहे हैं, जो फिर राजस्थान वाले को सुन रहे हैं वो भी मोटरोला, जो फिर साउथ का किसी को सुन रहे हैं वो भी मोटरोला के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो यू आर रीचिंग पीपल थ्रू देयर फेवरेट आर्टिस्ट, और आपकी रीच उस वजह से बन रही है, आप कनेक्ट उस वजह से हो रहे हो, आपकी रेलेवेंस उस वजह से बन रही है। एंड मतलब जो अपकमिंग आर्टिस्ट है उसको आप सपोर्ट कर ही रहे हो। व्हाट मतलब ब्यूटीफुल वे ऑफ सपोर्टिंग आर्टिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एट द सेम टाइम। तो या ये मेरे को लगा था बढ़िया। हाँ हाँ, इससे पहले इन्होंने मतलब ये कुछ, जैसे ये सीजन फिनाले था, तो ये इससे पहले भी इनके कुछ वीडियोस थे इनके आर्टिस्ट के साथ, ऐसा कुछ था कि इन्होंने ये सिंगल वीडियोस थे, सिंगल वीडियो, जैसे हर एक आर्टिस्ट अपना कोई गाना गा रहा है। इट्स लाइक कोई एक वर्स गा देते हैं फॉर द रील, मतलब 30 सेकंड या 45 सेकंड्स का कुछ ऐसा गाना हुआ, तो सबने अपना अपना गाया। अच्छा, वो ये सपोर्ट सब अपने अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट करते करते लास्ट में फिनाले तक लेके आए हैं, एंड दैट वाज ब्यूटीफुल यार। मतलब बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मेरे को
हाँ, इवन यू नो दैट्स हाउ यू यूज सोशल मीडिया। जैसे रिसेंट एक हमने स्विगी का भी देखा था अभी, जिसमें वो पुनीत सुपरस्टार से लेकर सारे जिनको क्रिंज कहते हैं लोग, उनको उठाया उन्होंने और उनके साथ मार्केटिंग कैंपेन बनाया था। तो वो भी बहुत अच्छा लगा था मेरे को तो। मतलब उसमें और इसमें इस वजह से डिफरेंस है, लाइक यू आर बीइंग रेलेवेंट टू डिफरेंट कल्चर्स, और उससे तो मतलब आप वाइड स्प्रेड ही कल्चर रेलेवेंट बन रहे हो ना, क्योंकि उन सबको तो आप पूरा पूरा इंडिया देख रहा है, बट ये इसको कल्चर देख रहे हैं, सिर्फ जैसे एक स्टेट देख रहा है, क्योंकि वो पंजाबी सिंगर सारे नहीं मतलब सुन रहे हैं, बट एक स्टेट ज्यादा सुनता है उसको, उसकी लिसनर वाली वो ज्यादा हाँ होती हाँ है। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब कल्चरली रेलिवेंट अगर आपको होना है किसी ब्रांड के साथ, या जैसे मे बी जैसे हम्म अगर आपने पता नहीं देखा हो कि टाइड हो गया, रिन हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, इन लोगों की भी एड्स डब होती हैं हर एक स्टेट वाइज, हर लैंग्वेज वाइज, और होती है। उसको स्टेट में दिखाया जाता है, और उस स्टेट में दिखाया जाता है क्योंकि आपको उस वजह से उन उन ऑडियंस के साथ रेलेवेंट बनना है। तो अभी मैं पंजाब की एक देख रहा था, उसमें मतलब वो चीजें ही, दिस इज लाइक, मतलब मैं इसको इस वजह से देखता हूँ, मतलब दिस इज लाइक प्योर व्हाट आई थिंक अबाउट इट। आप सोशल मीडिया कंटेंट बनाते हो, आपको पता लगता है कि लेट्स से पंजाब के आप देखते हो कि पंजाब में लोगों को क्या चीज़ें टच हो रही हैं, लाइक लेट्स से थोड़े से चीज़ें गिनती हैं, आलू का परांठा हो गया, ठीक है, मम्मियाँ डांटती हैं किसी वे से, मम्मी किसी वे से बोलती रही है, ठीक है, फिर हमारे को हमारे नेबर से एक पंजाब में थोड़ा सा अलग वे से डील कर रहे हैं, जैसे वो दिखा दिया, फिर रिलेटिव्स के साथ अलग डील कर रहे हैं कि बुआ बुआ जैसी बात हो गई है, ठीक है। तो ये सारे, अब ये पंजाब में हो रहा है सब कुछ, अब इस सब को कनेक्ट किया, इस सबको सोशल मीडिया में या तो पर्सनल 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 एक बारी कंटेंट बना के डाल दो, अगर आपको पता लग गया कि सारे चल रहे हैं, सारों को मिक्स करो, एक 2 मिनट या फिर 1 मिनट एड बनाओ, दैट इज योर लाइक एड, जो पता है आपको चलेगी, क्योंकि आपको जो छोटे 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 वो हैं उन्होंने उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया कि दिस विल वर्क। आई थिंक ये जो सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी है, दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट फॉर मार्केटर्स एज वेल। Shout out to marketers. Please go in the description and check out marketers.com. So we are also like doing that for for the brand we want to work with, क्योंकि यही है सोशल मीडिया मार्केटिंग मेरे हिसाब से। What are your thoughts? आई कंप्लीटली एग्री एंड आई फील कि जो आर्टिस्ट्स हैं उनकी जो कम्युनिटी होती है दैट इज बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ आर्ट दे परफॉर्म और इन द काइंड ऑफ लैंग्वेज दे परफॉर्म। तो जैसे सिंगर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट हैं और किस तरह कंटेंट, तो उनकी कम्युनिटी ये स्ट्रांग है। तो मोटोरोला आई थिंक डिड अ वंडरफुल जॉब। मतलब उन्होंने वाइड स्प्रेड, वो जैसे स्विगी ने तो जो पूरे फेमस है उनको दिखाया कि पूरे इंडिया में, और मोटोरोला डिड विद कि पंजाब में ये चल रहा है बंदा, ये इससे वो कर रहा है, राजस्थान में ये एक बंदा थोड़ा सा फेमस हुआ या वायरल हुआ तो इसको यूज कर लो। तो ये आर्टिस्ट के साथ है। और मैं ये जो आइडिया था टाइड वाला, सर्फ एक्सेल वाला, कि इनकी एड्स भी हम पंजाब के टीवीज में देखते हैं तो वो पंजाबी में डब होती हैं, और ये कितनी अच्छी बात है। और इवन ऑन यूट्यूब ऑल्सो, मतलब मैं यूट्यूब पे गाने सुनता हूँ तो मेरे पास प्रीमियम नहीं है, तो मेरे को एड्स वगैरह आती हैं, तो मेरे को नॉर्मल एड्स पंजाबी में आती है। और हाँ, पर मेरे को एड्स मैंने जिसमें सबसे ज्यादा एग्जांपल देखा है कि पंजाबी में डब एड्स, वो शादी.com की है। ओके, वो मैं गाना सुन रहा हूँ आराम से से पता लग रहा है हमें। और वो मैं आराम से कार में अपनी जा रहा हूँ, गाना सुन रहा हूँ और साथ में मैं होता चलो नया गाना भी करण औजला लगेगा, तो फिर वो शादी.com की ऐड आती है कि हाँ हुन टेंशन लेने की कोई लोड नहीं है, हुन शादी.com आ गया है। मैं कहा ये क्या हो रहा है? तो पंजाबी में ऐड हो, इट साउंड्स रियली फनी। तो हाँ, पर इट्स अ गुड वे क्रेजी टू क्रेजी, कनेक्ट विद द रीजनल ऑडियंस। हाँ, और या हर एक रीजन से
को कनेक्ट करने के लिए बड़े ब्रांड्स को इट्स द मस्ट गो स्ट्रेटजी। और ये पंजाब वाला एग्जांपल इज टू गुड कि वी आर हमारा कोई पंजाब का ब्रांड है, वर्क कर रहे हैं हम उसके साथ, तो उसके साथ हम कल्चरली क्या चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं किसी तरह ब्रांड के साथ। लास्ट हमने बात करा था होम डेकोर का, तो हमने कुछ उसका कर्टन का एग्जांपल ले लिया था कि ऐसे हम कर सकते हैं, और या कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं। नेबर से नहीं बनती पंजाबियों में, तो हमारी गाड़ी खड़ाने वाली जगह पे तूने क्यों गाड़ी खड़ा दी। तो ये छोटे मोटे जो चीजें होती है, ये कैसे कनेक्ट कर सकते हैं लोगों से, मतलब अपने ब्रांड स्टोरी के साथ। तो इट्स एंड दिस इज क्वाइट अ मोर यूनिक अबाउट वे। एज वेल, मतलब ये भी है ना कि जैसे अगर किसी पंजाब का कोई ब्रांड है और उसको महाराष्ट्र में जाना है, उसको गुजरात में जाना है, तो यू शुड, मतलब वी आर दैट ब्रेन्स, अगर इफ वी आर इनटू मार्केटिंग, दैट वी शुड नो कि कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है और उसको हम कैसे ब्रांड में इंटीग्रेट कर सकते। तो या बट लेट्स लाइक रीजनल से थोड़ा सा और वाइड आते हैं। आई थिंक दिस इज द मोस्ट, अब वाला एग्जांपल इज पूरा इंडिया रिलेट करेगा इससे। बोनस एग्जांपल आ रहा है, एक बोनस नहीं, ग्रैंड फिनाले डब्बे में देने का, क्योंकि उसको कोई खोलता ही नहीं है। किसी ने सही कहा है, मैन्स ग्रेटेस्ट नीड इज टू फील नीडेड। लेकिन प्यार क्या होता है मैंने कभी जाना ही नहीं। कैसा है तू? ए तेरी आवाज नहीं आ रही, कैसा है तू? मेरी थेरेपिस्ट कहती थी ओपन अप, पर ओपन अप टू हूम? किसी की झप्पी, प्यार भरी पप्पी बस सपने में ही आती थी। ये हो गया 3 जनी से। चल। और फिर आंखें खुल जाती। सोचता था भगवान ने मुझे बनाया ही क्यों। फिर एक दिन ए सोन पापड़ी, मेरी लाइफ में ज़ेप्टो आया और लाया ढेर सारा प्यार। ज़ेप्टो की हर डिलीवरी के साथ पाओ सोन पापड़ी का डब्बा। डब्बे में 5 करोड़ तक का सोना और ढेर सारे ऑफर्स। लेट्स मेक सोन पापड़ी ग्रेट अगेन। सोन पापड़ी एंड सोन पापड़ी मार्केटिंग। जैसे अभी ये दिवाली के आसपास ये ऐड आया था, और आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने ये ऐड मतलब यहीं अपना यूट्यूब पे ही सुना था इस ऐड को। तो यूजुअली अब कितना एक वो मतलब एक कल्चर ही बन गया कि हाँ सोन पापड़ी तो कहीं ना कहीं से आएगी या कहीं ना कहीं जाएगी, कि जब भी कोई आपने गिफ्ट देना है या दिवाली पे स्पेसिफिकली, तो इन्होंने ये बहुत अच्छे से यूज किया था कि सोन पापड़ी को कैसे कर सकते। और ये ऐड मैंने अभी 2-3 दिन पहले दोबारा देखी थी, तो इट वाज सच ए मतलब इट वाज सच ए हिट कि वो अभी तक ऐड चल रही है। दिवाली रिलेटेड ऐड थी बट स्टिल वो अभी तक चल रही है ऐड इनकी। तो ये मैंने अभी रिसेंटली फिर से यूट्यूब पे देखी थी कुछ 1-2 दिन पहले। तो मतलब अच्छा था, इसके कॉन्सेप्ट्स पे को बहुत अच्छे लगे कि जैसे वो कि सोन पापड़ी के डब्बे को तो कोई खोलता ही नहीं है, रिश्वत लेने की कितनी अच्छी टेक्निक है ये। और मेरे को वो सीन बड़ा अच्छा लगा कि वो शिप पे, मतलब एक बोट पे आंटी बैठी होती है, कैसा है तू, और वो खुश हो जाता है और वो अपना ईयरफोन लगा लेती है, हाँ कहाँ रहता है तू, फिर वो उसका वो स्माइल से वो सैड हो जाता है। मतलब माइनर डिटेल्स, लेकिन एकदम से मतलब मतलब हमारे अंदर ना फीलिंग्स को एकदम से स्विच कर देता है। मतलब स्माइल है तो हमें अच्छा लगा, हाँ ये खुश लग रहा है, एकदम से उसका वो आ गया, तो मतलब इतना फर्क नहीं डालती है चीजें, पर ये 2 सेकंड की चीजें मतलब करना इज लाइक समथिंग गोइंग विद दैट वही स्टोरी टेलिंग वाला कॉन्सेप्ट and emotional touch. I feel it's really need of the market right now, and बहुत अच्छे brands Zomato, Swiggy, Zepto ने भी करना लग दिया, शुरू कर दिया ये। What are your thoughts? क्या लगता है? I will first of all come and be open about it. I love सोन पापड़ी। मेरी फेवरेट है भाई, मेरे को I also love सोन पापड़ी। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी पसंद है, पर आई डोंट नो भाई ऐसा क्यों है। मेरे को भी नहीं, मैंने बचपन में सोन पापड़ी के साथ कागज भी खा लिए थे। तो इतनी स्वाद लगती थी मेरे को। इट वाज ए फन आइडिया। मतलब वही है ना कि आप एक छोटे पार्ट को किसी जैसे फेस्टिवल के छोटे पार्ट को उठा लिया और उसके ऊपर मार्केटिंग को हैमर करा। यार बहुत सारे वेज हैं टू क्रिएट कंटेंट और वेज हैं टू मार्केट योर प्रोडक्ट। आपको जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट एंड बी क्रिएटिव अबाउट इट। और
If you are not, then reach out to marketers. We will help you out. हाँ So, so I think that these was were all great. the examples we had today. Nice. So let's just end it in the fun part today. मतलब थोड़ा सा unique अब हम कुछ कर रहे हैं तो I have a few questions for you. Give a Okay. one word answer to them. ठीक है? तो these are related to marketing and all. So what is the one brand you think is killing it on social media right now? One example. Zomato and Swiggy. Same. My answer will be same. If you could What do create you a think? campaign for any brand, Same. same है यार. अच्छा. Same है. Nice. Next question is, if you could create a campaign for any brand in the world, which one would it be? Actually, I feel like I am good at marketing, but I am not the best right now. So create से ज़्यादा मैं collaborate करना चाहूँगा and collaborate with Zomato, Swiggy and one more brand that is Defender. वो Defender कार Oh. मेरे को उसका कैंपेन अरे एक वाह. मतलब मैं चाहता हूँ उनकी मैं टीम में बैठ के उनके साथ वो बनाऊं. अभी रिसेंट एक मैंने डिफेंडर का कैंपेन देखा एंड इट वाज सो मच इनसेन. और डिफेंडर की कार्स का कैंपेन है भाई, वो पहाड़ से नीचे कार्स चला रहे हैं प्रोफेशनल ड्राइवर्स और वो उनका मार्केटिंग कैंपेन है एंड उन्होंने नई डिफेंडर ऐसे इंट्रोड्यूस करी एंड देयर वाज अ टाइम कि जब एक ना बम्प सा आता है ऐसे और वहां पे दो डिफेंडर्स निकलते, तीसरी डिफेंडर मतलब पूरी घूमती हुई जमीन पे बजती है जोर से पहाड़ में और फिर वो सीधी हो जाती है. मतलब वो ऐसे उसका क्या कहते हैं इनर जो भी कहते हैं उस फोर्स को मैं भूल गया, तो वो फोर्स से सीधी हो जाती है और फिर वो फिर चला के ले जाता है बंदा. कहता कोई टेंशन लेने की लोड़ ही नहीं, हम डिफेंडर में बैठे हैं भाई, मरेंगे थोड़ी ना. और मेरे को उस पे काम करना है एक बार. बहुत अच्छा लगा था मेरे को. Nice idea. एक- Nice. हाँ, तुझे क्या लगता है लाइक मतलब किसके लिए क्रिएट करना चाहेगा कैंपेन? Mine would be यार मतलब जो कुछ जो ब्रांड्स होते हैं जिनके मैस्कॉट्स होते हैं ना, मतलब आई थिंक देयर इज अ लॉट टू डू देयर. मतलब वहां पर आप मैस्कॉट्स के साथ बहुत कुछ कर सकते हो. तो ड्यूओलिंगो, अमूल की लेडी हो गई, ठीक है, और ऐसे ऐसे कुछ ब्रांड्स इनके साथ लाइक मेरे को हाँ. लगता है इनको प्ले अराउंड हो सकता है इनके साथ. तो या वो चीज होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज वन थिंग दैट मेक्स अ मार्केटिंग Nice. कैंपेन ग्रेट फॉर यू? वन मेन थिंग. इमोशनल कनेक्ट, ह्यूमनाइज होना कंटेंट का, रिलेटेबिलिटी उससे आती है, कनेक्ट करते हैं लोग उससे. बेसिक कंज्यूमर साइकोलॉजी अगर समझें तो जो चीज़ एक इंसान के साथ इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करेगी वो अपने आप में ही सक्सेसफुल है, वो जिस मर्जी ब्रांड का वो है. तो मेरे हिसाब से ये मेरा इसमें आंसर होगा कि इट मेक्स द कंटेंट ग्रेट, द मार्केटिंग कैंपेन्स ग्रेट. Mine would be How do you feel about it? इमोशनल रोलर कोस्टर. मतलब मैं उसको इस वे से बोलूंगा, लाइक 1 minute यू आर Nice. लाफिंग अबाउट इट एंड अनदर मोमेंट यू आर लाइक क्राइंग कुछ किसी रीजन से. मतलब जिस ब्रांड ने ये वाला इमोशन टच कर देता है, आई थिंक दैट इज ग्रेट मार्केटिंग फॉर मी. व्हाट्स द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेस यू हैव सीन अ ग्रेट मार्केटिंग एट? दिस वन इज यूनिक. I want to ask you first. I want to ask you first. तो गैरी वी की जब न्यू बुक आनी थी ना, तो ही स्टार्टेड मार्केटिंग ऑन हिज पॉडकास्ट कवर. तो पॉडकास्ट कवर का क्या होता है कि कुछ लोग जो जैसे अपने कार स्क्रीन पे जैसे कुछ सुनते हैं या कुछ किसी वजह से कोई अपने फोन पे सुन रहा है, तो आपको पॉडकास्ट का जो कवर होता है वो इतना बड़ा दिखता है. ही स्टार्टेड मार्केटिंग फॉर हिज बुक देयर एज वेल कि मेरी बुक 21 मई को लॉन्च हो रही है, गो एंड बाय इट, और मतलब प्री ऑर्डर इट. दैट वाज द यूनिक वे. आप अपनी चीज को यूज कर रहे हो एंड दैट इज फ्री मार्केटिंग. सब देख रहे हैं उसको. तो या दैट वाज यूनिक. आपके लिए? मेरे लिए मैंने पहले मतलब जब ये क्वेश्चन पूछा तो पहले मेरे माइंड में बिलबोर्ड्स आया था, क्योंकि मेरे को अब एग्जैक्टली ना याद नहीं आ रहा मैंने बिलबोर्ड पे कैसी वो एड देखी थी. तो हाँ, बट आई हैव वन मोर एग्जांपल. बिलबोर्ड तो चल फिर कॉमन हो गया कि हम तो अभी अनएक्सपेक्टेड पूछ रहे हैं ना. पानी की बोतलों पे एडवर्टाइजमेंट देखी थी मैंने, जो एक ब्रांड शुरू हुआ था और उसका मैंने वो कैंपेन देखा था.
और वो पानी की बोतलों फ्री पे वाटर। उनका मतलब जो स्पॉन्सर करते थे उनकी ब्रांडिंग करके उनको देता था, या फ्री वाटर, पानी फ्री था और उसकी ब्रांडिंग साथ जा रही थी उसके। तो दैट वाज आई थिंक यूनिक और अनएक्सपेक्टेड, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था। दो मेरे को लगता है कि शायद वो वहाँ मतलब वो आइडिया को थोड़ा स्केल करना मुश्किल हो जाए कल को, लेकिन स्टिल इट्स अ ग्रेट आइडिया कि कैसे आप उसको यूज कर रहे हो। सो या तो नाइस हाँ, नाइस एक नाइस क्वेश्चन वैभव तेरे को मैं पूछना चाहूंगा। हाँ, एक क्वेश्चन तेरे को मैं पूछना चाहूंगा कि अभी हमने इतना कंटेंट देखा जोमेटो स्विगी और इस चीज का, तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग कि बेस्ट स्टोरी टेलिंग यू हैव सीन इन एनी मार्केटिंग कैंपेन। ये कौन सा, मतलब कोई एक या दो कैंपेन जो तेरे को लगा है कि भाई दिल खुश हो गया देख के यार, मतलब इसके लिए मैं इंटरनेट का बिल पे करता हूँ। मतलब इनमें से ही बताना है या फिर वैसे ही रैंडम कोई भी हो सकता है? अरे जैसा तेरे को ठीक लगे भाई, जैसा ठीक लगे। तो आई सॉ दिस कैनवा एड रिसेंटली, जिसमें वो लोग दैट इज जस्ट स्टोरी टेलिंग, मतलब वो एक अपने एम्प्लॉई का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जो किसी को शायद लगता है कि पता नहीं होगा, बट उसका वो शायद बर्थडे होता है, पता नहीं, या फिर उसकी फेयरवेल पार्टी होती है, एंड ही यूज्ड टू वर्क हार्ड, और उसके लिए वो कैनवा से प्रिंट करवा रहे हैं, या फिर उसका जो वो कर रहे हैं, वो मतलब कैनवा को उन्होंने बहुत सटल वे में डाला है, बट वो स्टोरी चल रही है। आप कैनवा को सोचो क्यों नहीं कि अच्छा ये कैनवा के थ्रू कर रहे हैं, तो दैट वाज लाइक वेरी सटल वे। बिल्कुल। आपके हिसाब से ये बहुत अच्छा है। इवन जब ये क्वेश्चन, हाँ मतलब जब से मैंने क्वेश्चन सोचा था ना, अभी जैसे आया माइंड में, तो मेरे माइंड में पहला आंसर कैनवा वाली एड ही था कि कितने सटल वे से, मतलब ग्रेट मार्केटिंग इज दैट मार्केटिंग जो लगे ना मार्केटिंग है, और ट्रू इतने सटल वे से Well कि हाँ said. एक एम्प्लॉय का वो है, एम्प्लॉय शिफ्ट हो रहा है कहीं पे, आई थिंक ही इज गोइंग समवेयर आउट, और उसके फिर एक फेयरवेल पार्टी देनी है, तो फेयरवेल पार्टी के लिए सब कुछ वो लोग कर रहे हैं, तो पोस्टर बनाने हैं तो कैनवा पे जा रहे हैं, ये करना है तो कैनवा पे जा रहे हैं, ऐसा करना है कैनवा पे जा रहे हैं। और तो वो इतने सटल वे से बस एक एक सेकंड या दो दो सेकंड के लिए कैनवा दिखा रहे हैं, फिर वो काम करते दिखा रहे हैं, फिर उनकी स्टोरी चल रही है, फिर एक सेकंड दो सेकंड के लिए कैनवा आया। मतलब 100% वीडियो में से 1 या 2% ऑफ द टाइम कैनवा का वो दिखा होगा, 3-5% लगा लो, बट स्टिल इतना बड़ा इम्पैक्ट True. था वो वीडियो में उसका। और एक मुझे और, हाँ, देयर वाज अ फोन, एक मतलब इंडियन एग्जांपल में था इसका कि शाहरुख खान विद नोकिया। शाहरुख खान वॉज इन अ मूवी, इसकी मूवी से नोकिया ने एक कनेक्शन इनका किया था, एक कोलैबोरेशन किया था शाहरुख खान के साथ कि आप हमारा फोन यूज करके, हमारा फोन बार बार फोन मतलब आप दिखाओगे अपनी मूवीज के अंदर कि जो आप कुछ कर रहे हो। तो ये एक यहाँ पे छोटा एग्जांपल था। एक जेम्स बॉन्ड की मूवी थी, तो आई थिंक सैमसंग रीच्ड आउट टू हिम, और किसने, तो उन्होंने क्या किया था कि मतलब उसको जेम्स बॉन्ड का सीन होता था कि भाई फोन पे आपने सारी प्लानिंग करनी है, फोन पे आप कुछ चेक कर रहे हो अपना, तो वो फोन, ये वाला फोन यूज करेंगे कि जेम्स बॉन्ड की कोई इस पूरी मूवी में जब भी फोन यूज होगा तो हमारा फोन यूज होगा। और वो उससे ही एक बहुत बड़ी हाइप मिलती थी कि भाई शाहरुख खान ने नोकिया यूज किया, वो लेना पड़ेगा, जेम्स बॉन्ड की मूवी में ये था, वो लेना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा मेरे को मतलब एग्जाम्पल लगता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंपीरियल ब्लू का मैन विल बी मैन, मतलब स्टोरी टेलिंग इज डिफरेंट, मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो कैंपेन मार्केटिंग। मैन विल बी मैन, और वो कितने रिलेटेबल वो चीजें हैं। लाइक उसको किसी उसका मीम वैसे भी बहुत यूज किया जाता है, लाइक वो इतनी मार्केटिंग है कि उसकी मार्केटिंग कोई और मार्केटिंग कर रहा है उसकी, तो या दैट इज अ ग्रेट एग्जांपल। आई बिल्कुल। थिंक दिस इज और वेयर कितने साल हो गए और स्टिल आज भी लोग यूज कर रहे हैं। true man. I think this is where this podcast ends. I hope this was valuable for our audience. मिलते हैं अगले एपिसोड में। हाँ, सो थैंक यू सो मच। हाँ, तो कुछ गलती हो तो माफ करना, नया चीजें हम ट्राई करते रहते हैं अपने पॉडकास्ट में। Yeah. चलो, सो मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।